हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका मार्शल बॉस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। तो गाइस, अगर आप अपना नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या कोई अपना पुराना जो कि पासपोर्ट आपका एक्सपायर होने वाला है उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो और आपको नहीं पता कि कैसे करना है, किससे डील करना है, किसी साइबर कैफे से करवाना है या किसी ब्रोकर के थ्रू करवाना है या आपको खुद करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और करते हैं डिस्कस इस वीडियो को कि आप अपना पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो गाइज, अगर आप किसी साइबर कैफे वाले के पास अपना पासपोर्ट रिन्यू या फिर न्यू पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे जिस अमाउंट में न्यू पासपोर्ट या फिर पासपोर्ट जो रिन्यू अमाउंट लगती है उसका एटलीस्ट डबल अमाउंट आपसे मांगेगा, क्योंकि उसको भी अपनी दुकान दुकान चलानी है, उसको भी अपना घर खर्चा निकालना है, तो आपसे वो डबल अमाउंट तो मांगेगा ही मांगेगा। गाइज, ये मैं ट्राई कर चुका हूँ। मैंने चेक किया था कि साइबर कैफे वाले कितने अमाउंट लेते हैं। तो गाइज, ही वाज आस्किंग मी 4000 रुपीज, एंड यू वोंट बिलीव कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आज के टाइम में ऑनलाइन एप्लीकेशन में सिर्फ 1500 रुपीज लगते हैं गाइज। तो आप खुद से अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं, फिर नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस पूरे वीडियो में गो थ्रू करवाऊंगा कि कैसे आप खुद से अपना न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने ओल्ड पासपोर्ट को रिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज, इसको अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और वहां पर लिखना है आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन इंडिया। और आपको ये सर्च करना है और आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं और इस लिंक पर डायरेक्टली जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट के फर्स्ट पेज पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जहाँ पे खुद से स्टेप्स लिखे हुए दिखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक प्रोफाइल चाहिए। प्रोफाइल मींस आपको एक यूजर आईडी और लॉगिन डिटेल्स चाहिए जिसके थ्रू आप इस प्रोफाइल को एक्सेस करेंगे। वो प्रोफाइल कुछ नहीं, बेसिकली काइंड ऑफ एक ब्रोकर प्रोफाइल ही रहेगी, जिसके बाद आप अप्लाई करने के बाद आप कितना भी चाहे तो पासपोर्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो कि साइबर कैफे वाला भी करता है। वो अपनी क्या करता है, एक अपनी प्रोफाइल बना के रखता है। उस प्रोफाइल में लॉगिन करके वो कितने भी यूजर्स का पासपोर्ट रिन्यू वगैरह, पासपोर्ट के क्रिएट एप्लीकेशन वगैरह डाल सकता है। तो आपको भी खुद की एक प्रोफाइल चाहिए होगी। और वो प्रोफाइल आपकी कैसे मिलेगी, इसमें आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक होम का बटन दिख रहा होगा। वो बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद आपसे वो फर्दर डिटेल्स पूछेगा। तो देखते रहिए कैसे वो आपसे डिटेल्स पूछता है और कैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे ही आप होम बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दो ऑप्शन मेनली दिखाई देंगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन एंड एक्सिस्टिंग यूजर लॉगिन। अगर आपके पास ऑलरेडी इस वेबसाइट का एक्सेस है, आपने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। एल्स आपको नया प्रोफाइल बनाना पड़ेगा बाय क्लिकिंग ऑन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा और आपको नया प्रोफाइल आप बना सकते हैं गाइज। तो गैस, जैसे ही आप न्यू प्रोफाइल बनाने के लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको इस पेज पर लेके आएगा जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको रीजन टू अप्लाई लिखना है, जिसमें मेंशन करना है जिसमें आपका सीपीवी दिल्ली या फिर पासपोर्ट ऑफिस होगा। तो गाइस, सीपीवी दिल्ली बेसिकली हमारा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के लिए है, जो हम जनरल लोग यूज नहीं करते हैं। हमको एक ब्लू कलर का पासपोर्ट मिलता है। बेसिकली इंडियन पासपोर्ट 3 कैटेगरीज के होते हैं, तो हम मोस्टली हम सबके पास ब्लू कलर का होता है जो नॉर्मली इंडियन सिटीजन को मिलता है। उसके लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस, पासपोर्ट ऑफिस जो सेकंड फील्ड है उसको आपको बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें मे बी आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम हो सकता है या फिर एक नियर बाय डिस्ट्रिक्ट का नेम हो सकता है। बेसिकली पासपोर्ट ऑफिसेज जो इंडियन गवर्नमेंट ने बना रखे हैं वो एक पर्टिकुलर एक एरिया को कवर करते हैं। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट मेरठ है, तो उसका जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है दैट इज गाजियाबाद। तो गाइज, यहाँ पर आपको भी उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर मैं गाजियाबाद सेलेक्ट करता हूँ गाइज, तो मेरी जो प्रोफाइल बनेगी वो गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस के अंडर ही काम करेगी। मींस मैं फ्यूचर में किसी का पासपोर्ट रिन्यू करूंगा या फिर किसी का न्यू पासपोर्ट बनाऊंगा, तो गाइज मैं जो भी एरिया गाजियाबाद के अंडर नहीं आता है तो मैं उसके लिए सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी प्रोफाइल यहाँ पर लिमिटेड हो गई टू यूज फॉर गाजियाबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो गाइज, इस तरह से ही आपको अपना एक सेलेक्ट करना है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, और वो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपका ये गलत हुआ तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे और फिर आपको एक दूसरी प्रोफाइल ही बनानी पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा गाइज। तो ध्यान से ये सिलेक्ट करना है। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें मैंने गाजियाबाद सेलेक्ट कर रखा है। और गाइज, यही एक मेन फील्ड है। इसके बाद आपके बेसिक फील्ड है लाइक डेट ऑफ बर्थ, सरनेम, गिवन नेम, ईमेल, फोन नंबर। ये बेसिक आपकी डिटेल्स होंगी जो आप डाल सकते हो और उसके बाद अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो गाइज। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि
कोई इशू अभी आपको होगा, बस यहाँ पर आपको पासपोर्ट ऑफिस का जो फील्ड है वो बहुत ही ध्यान से भरना है। और गाइज इसके बाद आप जब इसको फिल कर दोगे, सबमिट कर दोगे, तो गाइज आपकी जीमेल आईडी पर या फिर जो भी आपने ईमेल आईडी दी है वहां पर एक लिंक जाएगा जो कि आपको ऑथेंटिकेट कराएगा कि आप ही एग्जिस्टिंग यूजर हो जो इस पार्ट जो ये आपकी ईमेल आईडी से ये पर्टिकुलर प्रोफाइल आपकी पासपोर्ट ऑफिस के अंडर बन रही है। तो गाइज आपको अपनी ईमेल खोलनी है और वहां पर उसको लॉग वहाँ उस लिंक के थ्रू आपको ये पासपोर्ट का साइट को एक्सेस करना पड़ेगा क्लिक करके, तभी आप ऑथेंटिकेट हो पाओगे गाइज। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसा होगा। तो गाइस जैसे ही आप अपना ईमेल ऑथेंटिकेट करते हैं ये आपको वापस से लॉगिन पेज पर लेकर आएगा। यहाँ पर इस बार आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये आपको लॉगिन डिटेल्स पूछेगा। पहले ये आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड यहाँ पर पूछा जाएगा गाइज। तो चलिए लॉगिन करते हैं इस पोर्टल पर और देखते हैं कि ये कैसा वर्क करेगा। गाइज यहाँ पर मैं अपनी खुद की ईमेल आईडी से लॉगिन करने वाला हूँ, तो मैं इस स्टेप को स्किप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत खास आएगी नहीं, क्योंकि सिंपल लॉगिन है। आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रखा है वो आप सेलेक्ट करके आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं गाइज। एंड बूम गाइस, देखिए यहाँ पर आप मेन नाउ अपने एप्लीकेशन एप्लीकेंट होम पेज पर आ चुके हैं। सारे ही आपको ऑप्शंस इनेबल हो चुके हैं। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट, रिन्यू कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिस्टेड है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रिन्यू पासपोर्ट। जनरली हम लोग यही यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, तो वो पासपोर्ट रिलेटेड नहीं है, वो पुलिस पुलिस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड और अदर थिंग्स के रिलेटेड है। तो गाइस बेसिकली हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ टू अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रिन्यू पासपोर्ट। तो यही वीडियो इसी टॉपिक के बारे में गाइस। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हमको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा गाइस। तो चलिए करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक और देखते हैं बाकी आगे का प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो गाइस जैसे ही आप न्यू पासपोर्ट अप्लाई या फिर रिन्यू पासपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो अल्टरनेटिव मिलेंगे। दो अल्टरनेटिव मींस दो वे मिलेंगे आपको कि आप कैसे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव वन, आप डायरेक्ट वेबसाइट पर ही अपना डाटा फिल कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेटिव टू, आप एक पीडीएफ और एक फॉर्म, यू कैन से आप फॉर्म बोल सकते हैं उस चीज को, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपनी डिटेल ऑफलाइन भर सकते हैं और फिर उस पीडीएफ को या फिर उस डॉक्यूमेंट को आप पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोनों गाइस, दोनों मेथड सिंपल हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको सेकंड अल्टरनेटिव का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि वो स्क्रीनशॉट कैसे होगा, कैसे आप अपनी डिटेल भरोगे। तो गाइस ये बेसिकली एक सिंपल सा पेज है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल भर सकते हैं और भर के इसको आपको सिंपल अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उसमें आपको सेव करना है और उसके बाद अप्लाई करते टाइम वापस आपको ये पूरे का पूरा एज इट इज अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद क्या होगा गाइज, जो भी हमारा पासपोर्ट की वेबसाइट है वो इस पर्टिकुलर फॉर्म से आपकी डिटेल को एक्सट्रैक्ट करेगी और अपने मेन डाटाबेस में डाल देगी। और अल्टरनेटिव वन में क्या होगा, आप डायरेक्टली उनके डाटाबेस को एक्सेस करोगे और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हो गाइज उसके डायरेक्टली उनके डाटाबेस में। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंसेप्ट आता है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है, आपको लगता है कि आप डायरेक्ट सारा कंटेंट डाल सकते हो, तो गाइज आई विल प्रेफर यू टू यूज ऑप्शन वन। और अगर आपका डायल अप कनेक्शन यूज करते हो तो गाइज आप ऑप्शन टू यूज कीजिए और अपना डाटा को पहले प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्टली आप अपलोड कीजिए वेबसाइट पर। तो गाइज यहाँ पर मैं अल्टरनेटिव वन यूज करने वाला हूँ। इट मीन्स कि मैं डायरेक्टली पोर्टल पर जाकर अपने वैल्यू डिटेल डालूंगा। तो गाइज यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव वन में दो लाइन दिख रही है, ऑप्शन वन दिख रहा है लेकिन उसके अंदर एक डायरेक्ट नॉर्मल लिख रहा है, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। इसमें आपको कोई लिंक नहीं है, या आई थिंक कोई मिस्टेक है इनकी साइड से, कोई डायरेक्टली लिंक इन्होंने दिखा नहीं रखा है। जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर इस साइड पर लेके जाओ, इस लिंक पर लेके जाओगे, वैसे ही आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा। और गाइज उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये मेन पासपोर्ट की डिटेल दिखनी शुरू हो जाएंगी कि आपको फ्रेश पासपोर्ट करना है या फिर री इशू ऑफ पासपोर्ट करना है, नॉर्मल है, तत्काल है, 36 पेज का करना है, 60 पेज का करना है। ये आप सारी डिटेल डालकर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा गाइज। तो गाइज अपनी डिजायर्ड पासपोर्ट डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपसे ये जो वेबसाइट है आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेगी, जो कि आपकी पासपोर्ट या किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते टाइम पे आपको देनी होती है, लाइक आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला, मैनी डिटेल्स इट विल आस्क। सो गाइज आपको पेशेंस के साथ सारी डिटेल्स भरनी है आपकी। और यहाँ गाइज इन केस ऑफ री इशू आप अपने कोई पर्टिकुलर डिटेल आप अपडेट भी करा सकते हो गाइज, लाइक एड्रेस आप अपडेट करवा सकते हो, जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप चेंज करवा सकते हो। इनके इन केस अगर आपको ये थोड़ा अपडेट करवाना है तो आप गाइज दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन अपडेट योर डिटेल्स इन द पासपोर्ट।
तो गाइज़ सारी डिटेल भरने के बाद ये आपको एक फाइनल पेज आएगा जो कि आपको एक काइंड ऑफ अपने पासपोर्ट का लुक एंड फील देगा गाइज़। जो कि आपका फिजिकल पासपोर्ट होता है आपका बेसिकली इसी तरह से दिखाई देता है। भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फोटो की स्पेस आपको यहाँ मिलेगी, सिग्नेचर की स्पेस आपको मिलेगी, स्पेस आपको मिलेगी, और आपकी बेसिक डिटेल गाइज़ इस तरह से फिल की होगी। तो गाइज़ ये दिस इज़ अ वेरिफिकेशन पेज। जो भी आपने अब तक अपनी डिटेल भरी है वो आपको इस तरीके से आपको एक्चुअल पासपोर्ट में दिखाई देगी गाइज़। तो प्लीज़ यहाँ पर अपना कुछ टाइम दीजिए इस पर्टिकुलर पेज को और अपने सारे डिटेल को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि गाइज इस एप्लीकेशन के टाइम पे दिस इज द लास्ट प्लेस वेयर यू कैन वेरीफाई योर डिटेल। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर गलत भर दिया तो आप चेंज नहीं कर पाओगे गाइज, आप चेंज कर पाओगे, लेकिन उसके लिए एक बाद में आपको जब फिजिकल एक पर्टिकुलर मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा वहां पर आप चेंज कर सकते हो गाइज। बट बेटर है कि आप एप्लीकेशन में ही सारी डिटेल करेक्ट करके अपने साथ लेके जाओ, तो गाइज उनको भी इजी होगा और आपको भी इजी होगा, ताकि अपॉइंटमेंट आपकी हैसल फ्री रहे। अपॉइंटमेंट क्या होती है गाइज ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट एज ऑफ नाउ आप सारी अपनी डिटेल इस पर्टिकुलर पेज पर चेक कर लीजिए, देन आप नेक्स्ट पेज पर जाइए गाइज। और वो गाइज नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपका लास्ट पेज होगा जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को बेसिकली चेक कर सकते हैं। और इसके बाद इस पेज पर आपको पूछा जाएगा कि आप अपने बर्थ ऑफ डेट के वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो जनरली गाइज बर्थ डेट के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो, या फिर 10th की मार्कशीट यूज़ कर सकते हो, या फिर एड्रेस के लिए अपना आधार कार्ड या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन से। और गाइज यहाँ पर आप इस फाइनल एप्लीकेशन को आप सबमिट कर सकते हो गाइज। तो इस इस पेज के बाद आपकी एप्लीकेशन डन हो जाएगी गाइज, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज बचती है गाइज। इसके बाद आपको बेसिकली पेमेंट्स और एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। पेमेंट्स में बेसिकली आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी 1500 रुपीज़ की। 1500 रुपीज़ जो गाइज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो गवर्नमेंट की चार्ज है टू इशू अ न्यू पासपोर्ट टू यू, और टू री इशू योर एग्जिस्टिंग पासपोर्ट गाइज। तो वो आपको 1500 यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग या कार्ड के थ्रू जो जो भी आपका मोड है आपको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको एक गाइज अपॉइंटमेंट लेनी है। तो गाइज अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपको वापस से एप्लीकेट होम पेज पर आना है। ये वही पेज है जहां से हम लोगों ने अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर रीइश्यू पासपोर्ट के लिए क्लिक किया था। उसी पेज पर आपको लेफ्ट साइड में सर्विसेज में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको उन सारी एप्लीकेशन का लिस्ट मिल जाएगी जो आपने इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के थ्रू सबमिट किए हैं। वो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ गाइज। इसमें मैंने एक अमय कुमार नाम का एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है गाइज। तो यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखेगा आपको। और इसी पेज पर देखिए गाइज, जैसा कि अब आप देख सकते हैं मैंने व्यू एंड सेव्ड पासपोर्ट पर क्लिक किया और उसके बाद देखिए जी अमय कुमार नाम का मेरे को दिख रहा है। इस पर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखिए पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है गाइज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद कि ड्यू टू बैंकिंग रेस्ट्रिक्शंस मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं दे पाऊंगा, बट इस पे आप क्लिक क्लिक कीजिए। आपसे पहले वो पेमेंट के लिए पूछेगा, आपको पेमेंट पर क्लिक करना होगा। पेमेंट आपको कंप्लीट करने के बाद गाइज आपको एक अपॉइंटमेंट के लिए पूछा जाएगा। अपॉइंटमेंट क्या है बेसिकली गाइज, जो भी आपने यहाँ पर ऑनलाइन डाटा डाला है, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन दी है सिस्टम को, वो वेरीफाई करने के लिए आप एक नियर बाय डेट का एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट पासपोर्ट पीएसके पासपोर्ट सर्विस से पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर आपको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। वहां आपको जाकर दिखाना है। उसके क्या प्रोसेस होगा है, जो भी आपको डेट एंड टाइम आपको मिलेगा आप उस पर्टिकुलर टाइम पर पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएंगे। वहां जाकर आपको एक एसएमएस मिलेगा। जब आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी उस एसएमएस को दिखाएंगे। उसके लिए आपको कोई प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। उस पर्टिकुलर आप एसएमएस को दिखाइए, उसके बेस पे आपको एक टोकन मिलेगा। उस टोकन देने से पहले जो भी वहाँ का ग्राहक सेवा केंद्र पर जो बंदा बैठा होगा वो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी मांगेगा, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट देखेगा और गाइज वो एक आपको टोकन देगा। उस टोकन के बाद आपको एक काउंटर पर भेजा जाएगा। वहाँ पर आपकी जितनी जो भी आपने डिटेल यहाँ पर मेंशन की है गाइज, वो दोबारा से आपको रिव्यू की जाएंगी। वो आपसे पूछेगा कि इसमें से कोई आपको चेंज करना है या नहीं करना है। जो गाइज हम लोग एक डमी पासपोर्ट वाले पेज पर देख रहे थे, वो आपको बेसिक दोबारा से वही सारी डिटेल दिखाएगा। तो गाइज अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप रन टाइम पर वहां पर चेंज कर सकते हैं। दैट इज द लास्ट ऑप्शन वेर यू कैन चेंज। उसके बाद कहीं भी गाइज ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होंगी। आपके कंफर्मेशन के बाद आपसे फिंगरप्रिंट लेकर, आपका फोटो लेकर, फोटो गाइज आपका रन टाइम पर
उस अपॉइंटमेंट में ही खींचा जाएगा गाइज। तो वहां पर आपका फोटो लिया जाएगा और उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए एक दूसरी अपॉइंटमेंट दूसरे काउंटर पर आपको भेज दिया जाएगा गाइज। उस काउंटर पर आपको दोबारा से वही 5 मिनट का टाइम लगेगा और ये डिपेंड करता है पीएसके टू पीएसके, किसी में 3 मीटिंग होती हैं या किसी में दो काउंटर से ही आपका डन कर दिया जाता है, आपको सेकंड काउंटर से भेज के या फिर थर्ड काउंटर से भेज के आपको कह दिया जाएगा कि आप घर जा सकते हो। और उसके बेस पर आपने एड्रेस चेंज किया है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, अगर नहीं किया है तो डायरेक्ट आपके पास पासपोर्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा गाइज। तो यही इसका था, यही आपको एक ऑनलाइन पोर्टल आपने देखा। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो गाइज प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज। ओके, सो दिस इज फॉर नाउ, बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।